Hey everyone, this is Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise. And I'm here again with previous year question paper with their explanation. And today I'm going to discuss about Odisha PSC Dental Surgeon exam paper part 1. Before we start, I request you all don't forget to like and subscribe my channel. So without further ado, let's get started. Which of the following is not the branch of ophthalmic division of trigeminal nerve? Options are supraorbital nerve, infraorbital nerve, supratrochlear nerve और इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व. तो ट्राइजेमाइनल नर्व की जो ऑप्थेल्मिक डिवीज़न की ब्रांच है, इनमें से कौन सी नर्व उस ब्रांच से नहीं आती है? तो ये मैंने आपको पिक्चर शो किया हुआ है. V1 मीन्स ऑप्थेल्मिक division of trigeminal nerve, V2 means maxillary division of trigeminal nerve and V3 means mandibular division of trigeminal nerve. तो जो V1 है ऑप्थेल्मिक डिवीज़न, उनमें कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती हैं? तो ये है लैक्राइमल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्राट्रॉक्लियल नर्व, इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, एक्सटर्नल नेजल नर्व. तो जो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है वो कहाँ आती है? मैक्सिलरी डिवीज़न में. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? Infraorbital nerve. The infraorbital nerve is not the branch of ophthalmic division of trigeminal nerve. और supraorbital nerve, supratrochlear nerve, infratrochlear nerve, ये सभी जो है ophthalmic division की branches हैं. Okay. Which of the following is not an example of pneumatic bone? Options are frontal bone, ethmoid bone, mandible bone और sphenoid bone. तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि न्यूमैटिक बोन होता क्या. तो न्यूमैटिक बोन जो है, सम बोन्स ऑफ द स्कल आर कॉल्ड न्यूमैटिक बोन. वाई? बिकॉज दे हैव इनसाइड एयर कैविटीज़. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड न्यूमैटिक बोन. ओके, और जो न्यूमैटिक बोन है वो आपको याद रखनी है: फ्रंटल बोन, एथमाइड बोन, स्फेनॉइड बोन एंड मैक्सिलम. सो द करेक्ट आंसर वुड बी मैंडिबल बोन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमैटिक बोन. स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ. ऑप्शंस आर facial artery, superficial temporal artery, maxillary artery or ascending pharyngeal artery. And the correct answer is maxillary artery. Okay, तो ये आपको मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है. ये है maxillary artery जिसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. तो ये आपको स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी जो है यहाँ पे आपको शो हो रही है. ये पार्ट 3 से ये आर्टरी निकल रही है. ओके, तो ये किसकी ब्रांच है? मैक्सिलरी आर्टरी की. द स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी. स्पाइनल ड्यूरा मैटर एक्सटेंड टिल विच वर्टिब्री? L4, L5, S1, S2. तो ये आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि जो स्पाइनल ड्यूरा मैटर जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? S2 तक. ओके, ये है ड्यूरा मैटर. ये पूरा जो पिंक वाला है पोर्शन, ये है ड्यूरा मैटर जो कहाँ तक जा रहा है? S2 तक जा रहा है. ओके, तो स्पाइनल ड्यूरा मैटर एक्सटेंड टिल विच वर्टिब्री? S2. ओके. टेंसर टिम्पैनी मसल इज सप्लाइड बाय. ऑप्शंस आर फेशियल नर्व, नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, कॉर्टिको टिम्पैनिक नर्व. तो ये मैंने आपको पूरा शो किया हुआ है कि इसका ओरिजिन कहाँ का होता है टेंसर टिम्पैनी मसल का. Cartilaginous part of the auditory tube, greater wing of sphenoid, vitreous part of the temporal bone, or seminal for tensor tympani muscle. और इंसर्शन कहाँ होता है? हैंडल ऑफ मेलियस नियर द रूट. और इसका इनोवेशन क्या है? नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड. ओके, ये आपको दिख रहा है, नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व. ओके, और ब्लड सप्लाई कौन सी होगी? सुपीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी. ओके, तो ये आपको याद रखना है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? टेंसर टिम्पैनी मसल इज सप्लाइड बाय टिम्पैनिक नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड. ओके, टेंसर टिम्पैनी मसल किससे सप्लाइड हो रही है? नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड से. ओके. मिडिल meatus has opening of the following structure except opening of anterior ethmoidal ear sinus, opening of posterior ethmoidal ear sinus, opening of middle ethmoidal ear sinus, opening of maxillary ear sinus. तो ये मैंने आपको पिक्चर में शो किया हुआ है
कि जो मिडिल मीटर्स की ओपनिंग कहाँ कहाँ होती है, फ्रंटल साइनस में, मैक्सिलरी साइनस में, एंटीरियर एंड मिडिल एथमॉइडल एयर साइनस में। ओके, तो ये आपको शो हो रहा है, यह है सुपीरियर कोंका, ये मिडिल कोंका और ये इन्फीरियर कोंका। सुपीरियर कोंका के नीचे होता है सुपीरियर मियटस, यहाँ मिडिल मियटस और देन इन्फीरियर मियटस। और मिडिल मियटस में किस किस की ओपनिंग होती है, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एंटीरियर एंड मिडिल एथमॉइडल एयर साइनस। सो द करेक्ट आंसर वुड बी मिडिल मियटस हैज़ ओपनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, तो एक्सेप्शन क्या होगा, ओपनिंग ऑफ द posterior ethmoidal air sinus. Okay, anterior cerebral artery is a branch from vertebral artery, basilar artery, internal carotid artery और subclavian artery. तो anterior cerebral artery किसकी ब्रांच है, internal carotid artery की। तो ये मैंने आपको internal carotid ब्रांचेस का निमोनिक दिया हुआ है जो कि है अ VIPs, ए मीन्स होगा एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, वीडियन आर्टरी, इंफीरियर लेटरल ट्रंक, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी, कैरोटिको-टिम्पैनिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, मेनिंगो हाइपोफाइजियल ट्रंक, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये सब किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। तो आपको ये याद रखना है। ओके, ये इसका निमोनिक है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। टेक्टम इज़ अ पार्ट ऑफ, ऑप्शंस आर मिड ब्रेन, मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। तो ये है मिड ब्रेन, ये है पोन्स और ये है मेडुला। तो जो ये मिड ब्रेन है उसका एक पार्ट होता है टेक्टम। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो टेक्टम किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का। ओके, द सेंसरी रूट ऑफ द फेशियल नर्व इज नोन एज cauda tympani, nervus intermedius, lesser petrosal nerve, greater petrosal nerve, and the correct answer is nervus intermedius. The sensory root of the facial nerve is known as nervus intermedius. The nerve arises in the pons in brainstem and it begins as two roots, large motor root and small sensory root. और sensory root को क्या कहा जाता है, nervus intermedius. Okay, these two roots travel through the internal acoustic meatus. Okay, the taste sensation from the posterior one-third of the tongue is carried by, options are cauda tympani, lingual nerve, hypoglossal nerve और glossopharyngeal nerve. तो ये मैंने आपको शो किया हुआ है पिक्चर में कि जो एंटीरियर टू थर्ड है वो किससे सप्लाइड होती है, सप्लाइड बाय द जनरल सेंसेशन लिंगुअल नर्व से एंड स्पेशल बाय द कॉर्डा टिम्पेनाई, एंड पोस्टीरियर वन थर्ड इज सप्लाइड बाय द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंड रूट ऑफ द टंग it is supplied by the vagus nerve. The taste sensation from the posterior one third of the tongue is carried by glossopharyngeal nerve. Okay, trypsin is an activator of all of the following enzyme except, options are chymotrypsinogen, proelastase, procolipase, pepsinogen. तो ये आपको मैंने बताया हुआ है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन द पैंक्रियाज, ओके, एज द जाइमोजन ट्रिप्सिनोजन, एंड ट्रिप्सिनोजन इज क्लीव्ड टू यील्ड द एक्टिव फॉर्म। तो ट्रिप्सिनोजन जो है वो पहले ब्रेक होता है और फिर इसके बाद वो एक्टिव फॉर्म में आता है ट्रिप्सिनोजन। ओके, एंड ट्रिप्सिन इन टर्न एक्टिवेट्स अदर पैंक्रियाटिक जाइमोजन्स। तो यहाँ मैंने आपको दोनों शो किया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ यूज इन द एक्टिवेशन, जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करते हैं वो कौन कौन से हैं, एंटेरोपेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड फाइब्रिन। ओके, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पैंक्रियाटिक जाइमोजन्स डायरेक्टली एक्टिवेटेड द ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन को डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं वो कौन से हैं, प्रोलाइपेज, काइमोट्रिप्सिनेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोइलास्टेज एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो इनमें से एक्सेप्शन क्या होगा, पेप्सिनोजन। ओके, ट्रिप्सिन इज एन एक्टिवेटर फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्सेप्ट पेप्सिनोजन। ओके, और बाकी सभी एंजाइम जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोइलास्टेज, प्रोकोलाइपेज, इन सब को ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिवेट करता है। ओके,
एक्टिवेटेड बाय द ट्रिप्सिन, ये सभी एक्टिवेटेड होते हैं. Kussmaul's respiration occurs in response to. Options are obstructive pulmonary disease, carbon monoxide poisoning, increase in pH blood or decrease in pH blood. तो ये कुस्मॉल ब्रीदिंग के लिए ये आपको निमोनिक दिया हुआ है जो कुस्मॉल से ही होगा. के मीन्स कीटोन, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. यू से यूरेमिया, एस से सेप्सिस, एस स्टैंड फॉर सैलिसाइलेट्स, एम स्टैंड फॉर मेथनॉल, A stand for aldehydes and L stand for lactic acid. और जो मेटाबॉलिक कीटो एसिडोसिस है उसमें क्या होता है, ये मतलब डिक्रीज इन पीएच ब्लड कर देता है. ओके, तो कोस्मोलर रेस्पिरेशन अकर इन रिस्पॉन्स ऑफ डिक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड. ओके, most of the sodium is reabsorbed in vasa recta, loop of Henle, distal convoluted tubule and proximal convoluted tubule. तो यहाँ मैंने सभी बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ ये एब्जॉर्ब होता है सोडियम. मोस्ट ऑफ द सोडियम इज रीअब्जॉर्ब्ड इन proximal convoluted tubule जो कि 65% रीअब्जॉर्ब होती है. उसके बाद फिर 25% इन लूप ऑफ हैनले, देन 6% इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और जो एंड में है वो कलेक्ट हो रही है जहाँ पे वो कितनी हो पा रही है 4%. ओके, तो मोस्ट ऑफ द सोडियम इज रीअब्जॉर्ब्ड इन proximal convoluted tubule. Increase in threshold level on applying subthreshold slowly rising stimulus is known as, and the correct answer is accommodation. Okay, which of the following increase turbulence in blood flow? Options are increase in diameter of blood vessels, Reynolds number less than 2000, decrease in velocity of blood, decrease in density of blood. तो ये आपको मैंने फॉर्मूला शो किया हुआ है टर्बुलेंट का. अगर रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज होगा तो इट मीन्स टर्बुलेंट इंक्रीज होगा. वेलोसिटी, डायमीटर एंड डेंसिटी अगर ये इंक्रीज होंगे तो भी टर्बुलेंट इंक्रीज होगा. बट अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो जो टर्बुलेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो सभी कुछ इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स increases the turbulence in blood flow. Okay, in nerve the magnitude of the action potential overshoot is normally a function of. Options are intracellular potassium concentration, extracellular concentration sodium, resting membrane potential और magnitude of the stimulus. तो जो magnitude of the action potential overshoot है in a nerve is primarily demineralized by the influx of the sodium ion during the depolarization. Therefore, the correct answer would be extracellular concentration of sodium, and this influx sodium ion causes the inside of the neuron to become the more positively charged, and it results the overshoot phase in action potential. Okay, so the correct answer is in nerve the magnitude of the action potential overshoot is normally a function of extracellular concentration of sodium. Okay, ketone bodies are normally synthesized from. Options are glucose, glycerol, acetone or acetyl coenzyme, and the correct answer is acetyl coenzyme A. Which amongst the following is the gold standard for the demonstrating HCG? Options are latex agglutination, radioimmune assay, ELISA or immunofluorescence, and the correct answer is radioimmune assay. Okay, what is true about Golgi tendon? Options are sense muscle tension, alpha motor neuron stimulation, sense dynamic length of muscle, involved in reciprocal innervation. तो जो गोल्गी टेंडन्स हैं वो क्या करते हैं एक्चुअली, वो सेंस मसल टेंशन. ओके, तो जो गोल्गी टेंडन्स हैं इट इज़ अ proprioceptive sensory receptor which is located at the junction between a muscle and its tension. ये आपको शो रहा है या है ना.
in the muscle. When the muscle contract, tension increase in the tendon, which activate the Golgi tendon organ, and this activation sends signals to the central nervous system, and it leads to the inhibition of the alpha motor neuron and the relaxation of the muscle, and prevent the excessive contraction and potential injury due to excessive tension. Okay. In early week of fetus during gestation period, RBC is produced in options are spleen, flat bone, liver और bone marrow. तो जो अर्ली वीक्स होते हैं उनमें जो अर्ली वीक्स जो होते हैं उनमें आरबीसी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, योगसेक में होती है. बट अगर देखा जाए जेस्टेशन के स्टार्ट होने के बाद मिडिल ट्राइमेस्टर में जो है ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, लिवर में. ओके. And after the last month of the gestation or the birth, RBC produced in bone marrow. So the correct answer is, अगर अर्ली वीक्स में पूछा जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो आंसर होता है योगसेक. बट इसमें पूछा गया है अर्ली वीक ऑफ फीटस ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, तो करेक्ट आंसर वुड बी लिवर. ओके. In early week of fetus during gestation period RBC is produced in liver. तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम पार्ट 2 में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.